देखिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसका ग्राफ खींचने का रहा है। क्या कर रहा है? ग्राफ खींचिए कहा। और जो ग्राफ एक्स अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष ज्ञात कीजिए, उसका शीर्ष भी लिखना है और साथ में जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित भी करना है। समझ गए? तो चलिए इसको हम लोग समीकरण 1 लेंगे, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। समीकरण 1 और 2। अब ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से यहाँ जांच कुछ नहीं करना है, कुछ ना संगत असंगत ये सब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए पहले मान निकालना होगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर 1 को दाहिनी ओर ले जाएंगे तो माइनस 1 होगा ना। इसलिए x बराबर माइनस 1, y को भी दाहिनी ओर ले जाएंगे प्लस y हो जाएगा। इधर कौन सा चर लिखे हैं? y चर ना, तो यहाँ पर लिखेंगे y का संगत समीकरण मान, संगत समीकरण मान रखने पर, y का संगत समीकरण मान यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। कितना मान? 3x y 1 2 3 मान रख लेते हैं। बहुत आसान है, देखिएगा मान निकालना। आप लोग जानते हैं मान निकालना? कितने लोग सीख गए? हाथ उठाइए एक बार। अच्छा ठीक है, बाकी लोग जो नहीं सीख पाए ध्यान से देखेंगे। ठीक, यहाँ पर हम y का कुछ मान रखते हैं, मान के चलिए यहाँ पर 0 रखते हैं। क्या? 0। तो यहाँ y का ई बॉक्स में क्या भरेंगे? 0। ठीक है, अब 0 -1 और -1 में 0 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? और 0 को किसी में भी जोड़िएगा तो उतने लगाएगा। जोड़िएगा या घटाइएगा उतने रहेगा, 0 जोड़िएगा या घटाइएगा उतना ही मान रहेगा ना। समझ में आया? अब हम 1 रखते हैं। कितना रखते हैं? 1। तो 0 की जगह में हम y का मान अब 1 रख दिए, तो -1 प्लस 1, -1 और माइनस प्लस घट जाता है, +1 में -1 घट जाएगा, क्या आ जाएगा? 0। समझे? अब 2 रखते हैं। कितना? 2। तो 2 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 में से माइनस हो जाएगा ये, तो कितना आएगा? 1। समझ में आ गया? अब समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में आया है। ठीक है, समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 को लिख लेते हैं 3x प्लस 2y बराबर, अच्छा माइनस है, -12 बराबर 0 और ये हो जाएगा 3x, दोनों के एक ही साथ उधर ले जा रहे दाहिनी ओर ना, तो 12 को ले जाएंगे तो +12 हो जाएगा और 2y को ले जाएंगे तो -2y हो जाएगा। ठीक, इसलिए x बराबर, इसलिए x बराबर 12 माइनस 2y बट्टा 3। ठीक है, अब इधर कौन सा चर लाए हम लोग? यहाँ पर लिखेंगे y का संगत समीकरण मान रखने पर, समीकरण मान रखने पर। तो यहाँ पर फिर बॉक्स बनाएंगे हम लोग। ठीक है, हाँ उधर नहीं लिख रहे हैं इसलिए उधर ग्राफ भी तो खींचना है, एक ही साथ बना हुआ रहेगा तो अच्छा होगा। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? y का मान 0 से शुरू करते हैं। क्या? 0 शुरू कर दिए? y का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। y का मान तो 2 0 से गुना खाएगा तो 0 हो जाएगा। अब 12
घटे, घटाना चाहिए ना यहाँ पर। 12 में जीरो घटाए कितना आएगा? 12 आया। अब उसको 3 से भाग करेंगे, 4 बार जाएगा, 3 चौके 12। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? 4। कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं क्या? 1 या 2 लिखते हैं? 2 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 1 लिखेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, थोड़ा सा दिक्कत करेंगे, इसीलिए हम क्या लिखते हैं? 2। पूरा पूरा कटेगा तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक? तो 2 लिखेंगे तो 2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4। 2 से भी नहीं कट रहा है पूरा पूरा, 2 दूना 4 हो जा रहा है ना। 12 में 4 घटे 8, 8 3 से भागने नहीं लगेगा। 3 करके देखते हैं कितना? 3 करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब 12 घटाओ 6 बन गया ना उधर। 6 हुआ ना, तो 12 में 6 घटाई कितना आएगा? 6। अब 6 को फिर 3 से भाग करेंगे 2 बार में। कोई दिक्कत क्या? अब हम इसको सीधे 4 कर देते हैं। कितना? 4। y का मान 4 कर देते हैं, तो 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया। 12 में 8 घट जाएगा, 4 आ जाए। ये भी पूरा पूरा नहीं जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधे 6 कर देते हैं। क्या? 6 कर देंगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12। 12 में 12 घटा लीजिएगा तो 0। अब 0 को 3 जगह बांटिएगा तो 0। 0 कितने जगह बांटिएगा? 0 ना आएगा। समझ में आ गया? हाँ, अब इसका ग्राफ खींच लेंगे, ठीक? यहाँ मैक्सिमम मान कितना है? y में 6 तक हमको जाना है, देख रहे हैं ना? तो हम उसी तरह से ग्राफ खींचेंगे ताकि अच्छी तरह से हम लोग का ग्राफ बन सके। ये हो जाएगा x, इधर x डैश, ऊपर में y, नीचे y डैश। यहाँ पर एकदम समान दूरी लेके चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने दूर तक जाते हैं, ठीक? अब इधर ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 8 तक ही जाते हैं इसमें। अब इधर माइनस तरफ, इधर -1 है ना, -2 -3, नीचे फिर आपका -1 -2। काफी है, ठीक है ना? अब पहला समीकरण के लिए आलेख खींचेंगे हम लोग। पहला समीकरण के लिए x का मान कितना लेना है? -1। ये वाला x रेखा है ना? इसमें -1 कहाँ है? यहाँ पे ना? ये -1 है। और y का मान कितना? 0। ये पॉइंट हो गया हम लोग का -1 से 0। -1 से 0 कोमा देख के लिखना है। -1 से 0 ये पॉइंट हो गया, ठीक? दूसरा है 0 से 1। 0 से 1 ये पॉइंट 0 होता है, 0 से 1 जाना, ये वाला पॉइंट हो गया 0 से 1। ये पॉइंट क्या हो गया? 0 से 1। कोई दिक्कत क्या? अब फिर जाना हमको 1 से 2। 1 से 2 यहाँ पर है 2, इसका सीधा में 1 से 2 यहाँ पर हो गया। ये 1 से 2। कोई दिक्कत क्या? अब इसको स्केल से पूरा सीधा लाइन खींच लेना है। स्केल से मिलाना है ना, इससे आप जहाँ जाएगा स्वतंत्र रूप से जाने देना है। कंजूसी नहीं करना है, कंजूसी नहीं करना है। समझिए? इसमें नाम भी लिख दीजिएगा आलेख का। ये कौन सा समीकरण का है? x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। अब दूसरा के लिए, ठीक? दूसरा के लिए चलेंगे तो दूसरा में है x बराबर 4 और y बराबर 0। x रेखा में ये जो x अक्ष है उसमें 4 लेना और y में 0। 0 मतलब कहीं नहीं जाना, वहीं पर रुके रहना, समझे? 0 मतलब कहीं नहीं जाना, वहीं पे। तो x इसमें x अक्ष में 4 यहाँ है और 4 से 0 तो यही पॉइंट हो गया। 4 से 0 कहीं नहीं जाना, वहीं रुके रहना।
ठीक। दूसरा हमारा 2 से 3 तो 2 से 3 जाना है ना। 2 यहाँ पर है और 3 कहाँ पर है, ऊपर जाएंगे ना। 2 से 3 की जगह हो गया 2 से 3, ठीक है। 2 से 3, ठीक। सीधा ना है ना। उसके बाद 0 से 6 जाना है। 0 से 6 यहाँ पर ये 0 से 6 हो गया, ठीक। इसको भी खींच लेना है, इसको भी खींच लेना है। तो इसको फिर हम लोग खींच लेंगे। 0 से 6 ये हो गया ना। पॉइंट एक यहाँ पर दिए हैं। देख रहे हैं आप लोग? ये ग्राफ, ये वाला 2 से 3 ये थोड़ा सा ऊपर हो गया। ये 2 से 3 जो है ना, 2 से 3 यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2 से 3, ठीक। 2 से 3 ही पॉइंट होगा। थोड़ा कम बेसी नाप के नहीं ना खींचे, हम देख रहे हैं कि ग्राफ कॉपी थोड़ी हुआ है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ये चीज ग्राफ कॉपी का है। बराबर खींचा, बराबर दूरी लेके खींचना। कोई थोड़ा सा भी कम बेसी होगा तो देखिए अभी ये पॉइंट को यहाँ होना चाहिए, थोड़ा सा इधर हो गया था, तो ई वाला भी कम बेसी रहेगा, थोड़ा ऊपर चल जाएगा। इसको थोड़ा ई वाला भी दूरी अगर हिसाब से जितना दूरी ये है उतना ही दूरी इसमें जाना है। बात समझिए ना। आप लोग सब एक ग्राफ कॉपी भी लीजिएगा, ग्राफ में बनाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ गए? समझिए। तो यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये त्रिभुज दिख रहा है। ई पॉइंट एक अक्ष के साथ जो त्रिभुज बना है, देख रहे हैं ना। यहाँ से देखिए आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। ये शीर्ष बिंदु कौन कौन है, इसके इस त्रिभुज के शीर्ष को लिखना है। शीर्ष हो गया हमारा आपका, एक हो गया 2 से 3, 2 से 3। दूसरा हो गया आपका ये वाला शीर्ष, यहाँ कोना कोना ये -1 से 0, -1 से 0 और 4 से 0। समझ में आ गया? 4 से 0। अब इसको छायांकित, शीर्ष बिंदु लिखना था और उसके बाद इसको छायांकित भी करना है। छायांकित करेंगे एक अक्ष के साथ। आए बात समझ में अच्छी तरह से? ये इसका ग्राफ खींचा गया, छायांकित भी हो गया, शीर्ष बिंदु भी बतला दिया गया। किन्हीं को दिक्कत क्या? ठीक है, फिर नोट करिए।